बीजेपी के उम्मीदवार किसी एक इबादतगाह की तरफ, मस्जिद की तरफ रुख करके इस तरह से इशारा कर रही है कि उसके तरफ तीर मारेंगे, और वो तीर मारने का वो इमेजिनरी तरीका वो किसी इबादतगाह के ऊपर नहीं था, वो हैदराबाद के अमन के ऊपर था। वो जो तीर मारने का वीडियो जो दुनिया ने देखा, वो हैदराबाद में हिंदू और मुसलमानों के अमन को कमजोर करने के लिए किया गया। हैदराबाद की आवाम उस वीडियो को सामने रखकर 13 मई के दिन उस इबादतगाह को भी देखेंगे और बीजेपी के इस नापाक अज़ाइम को भी देखेंगे। बता दो ऐसी ताकतों को, बीजेपी आरएसएस को, कि तुम लाखों हरकतें कर लो, तुम तीर इमेजिनरी चलाओ या तुम तीर चलाओ, हम तुम्हारे तीर का जवाब मोहब्बत से देंगे। अब आप देख रहे हैं कि एक बीजेपी के उम्मीदवार किसी एक इबादतगाह की तरफ, मस्जिद की तरफ रुख करके इस तरह से इशारा कर रही है कि उसके तरफ तीर मारेंगे। अब भी आप वोट नहीं देंगे, अब भी आप समझेंगे कि नहीं नहीं असद साहब अब मजलिस जीत जाएगी। मेरे भाई, अगर एहसास है, तकलीफ है, उस इबादतगाह के लिए अगर तकलीफ है, तो कम से कम मजलिस के लिए नहीं तो कम से कम उस इबादतगाह की अजमत के लिए तो निकल कर वोट डालो मजलिस के लिए। अगर आज भी तुम सोते रहोगे तो फिर कब उठोगे? और वो तीर मारने का वो इमेजिनरी तरीका वो किसी इबादतगाह के ऊपर नहीं था, वो हैदराबाद के अमन के ऊपर था। वो तीर मारने का इमेजिनरी तरीका जो बताया गया, वीडियो आया, वो हैदराबाद के अमन को खत्म करने के उनके अज़ाइम दिखा रहे थे। वो जो तीर मारने का वीडियो जो दुनिया ने देखा, वो हैदराबाद में हिंदू और मुसलमानों के अमन को कमजोर करने के लिए किया गया। वो हैदराबाद में फसादात कराने के लिए किया गया। मैं तो हैदराबाद की आवाम से बल्कि तेलंगाना की आवाम से दर्दमंदाना अपील करूंगा कि असदुद्दीन ओवैसी से आपको नफरत हो सकती है, इख्तलाफ हो सकता है, मगर शहर का अमन तो सबके लिए है ना। अगर हैदराबाद में फसाद होगा तो हैदराबाद की इकोनॉमी ऐसी है कि यहां पर 80% लोग अगर रोज घर से निकलकर काम नहीं करेंगे तो उनके घर में चूल्हा नहीं जलता। अगर घर से निकलकर काम नहीं करेंगे तो बच्चों की फीस नहीं दे पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हैदराबाद की आवाम उस वीडियो को सामने रखकर 13 मई के दिन उस इबादतगाह को भी देखेंगे और बीजेपी के इस नापाक अज़ाइम को भी देखेंगे, और हैदराबाद के हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को मजबूत बनाने के लिए आप निकलकर मजलिस के हक में वोट देंगे। हैदराबाद में अमन को मजबूत बनाने के लिए, हैदराबाद की इस मोहब्बत को बरकरार रखने के लिए, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, मेरी इस बात को याद रखिए कि जो लोग हमारे वजूद के खिलाफ हैं, जो लोग हमारी शनाख्त को मिटाना चाहते हैं, जो लोग हमारी तहजीब को खत्म करना चाहते हैं, अल्लाह उनके हरकतों से हमको बता रहा है कि देखो ये लोग ऐसे हैं। याद रखो, अगर इस सब चीजों को देखने के बाद भी अगर आप बोलेंगे नहीं 13 तारीख को अरे जीत रही अपनी पार्टी, कोई नहीं हरा सकता, मेरे भाई, तो फिर तुम्हारा वोट तुम नहीं दोगे उन लोगों के खिलाफ जो हमारी शनाख्त को मिटाना चाहते हैं, जो सरजमीन हैदराबाद पर फसाद कराना चाहते हैं। निकलो, वोट एक अमानत है, इस अमानत को इस्तेमाल करो मेरे भाई, और अपनी जमात मजलिस को कामयाब करो। बता दो ऐसी ताकतों को, बीजेपी आरएसएस को, कि तुम लाखों हरकतें कर लो, तुम तीर इमेजिनरी चलाओ
या तुम तीर चलाओ, हम तुम्हारे तीर का जवाब मोहब्बत से देंगे। और याद रखो बीजेपी आरएसएस वालों, ये हैदराबाद है, ये कोई वो जगह नहीं है जहां पर तुम्हारे इन हरकतों से हम तुमको पीठ दिखाएंगे। जमहूरी तरीके से बीजेपी के साथ साथ वजीर आजम और आरएसएस के लोगों से हमने मुकाबला किया इस सरजमीन पर। अगर कोई जमात 40 साल से हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट जीत रही है तो क्यों जीत रही है? क्योंकि हमने बीजेपी आरएसएस को उनके नापाक अजाइम में शिकस्त दी। कैसे दी? आपके इत्तेहाद की वजह से, आपके सियासी शऊर की वजह से। इसको ये चीज इनको पसंद नहीं आती, इसीलिए फ्रस्ट्रेशन में आकर इनको नजर आ गया सब चीजें अब कुछ नहीं हो सकता, तो चलो ये तीर का नाटक करके देखेंगे। मगर नाटक तो तुमने नहीं किया, तुम्हारी असली अजाइम दिख कर आ गए। बीजेपी सबक हासिल नहीं कर रही है। 6 दिसंबर उनके लिए क्या काफी नहीं था? क्या नुपुर शर्मा तुमको और एक मर्तबा चाहिए मिस्टर मोदी? क्या तुमको फिर से नुपुर शर्मा चाहिए मिस्टर अमित शाह? क्या इस विकसित भारत की बात वजीर आजम कर रहे हैं? ये हैदराबाद है बीजेपी आरएसएस वालों, जहां पर हम बरसों से मिलकर रह रहे हैं। हमारे मजहब अलग हो सकते हैं मगर हमारी जबान एक है।